आज हम शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरेंगे और इसके लिए हम मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। दरअसल ये मेरा टैबलेट है जो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। आप अपने फ़ोन में भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना कोई भी ब्राउज़र या क्रोम ब्राउज़र को आप यूज़ करेंगे, वहाँ पर आपको गूगल में जाकर के टाइप करना है सीजी व्यापम। सीजी व्यापम, देखिए जैसे आप सीजी व्यापम टाइप करेंगे तो इस प्रकार का जो इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहला जो ऊपर का इंटरफेस आप उसमें टच करेंगे, सीजी व्यापम की जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने मिलेगा। सीजी व्यापम का जो मेन वेबसाइट है, यहाँ पे सबसे पहले ये रेड कलर का जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन में इस रेड कलर के ऑप्शन में लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जो है शिक्षक भर्ती का ये वाला पेज खुलेगा। देखिए इस बार जो है पैटर्न कुछ अलग है भरने का, क्योंकि व्यापम इस पैटर्न के आधार पे आपका जो भी डिटेल्स है वो एक बार में कैप्चर कर लेगा, और आगामी अगर कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको मात्र आपका मोबाइल नंबर और लॉगिन आईडी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर आपको डालना क्या होगा, जैसे आप इस इंटरफेस में क्लिक करेंगे, यहाँ पर लोक शिक्षण संचालनालय वाला जो शिक्षक भर्ती वाला है, इसमें बस आपको क्लिक करना है और एक नया पेज ओपन होगा। देखिए यहाँ पर आप जैसे ये जो फॉर्म भरने वाला जो पेज ओपन होगा, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे नीचे में लास्ट में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद एक और नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन मांगेगा। अभी रजिस्ट्रेशन करना कैसे, उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए जो फॉर्म भरने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको पहले दे देता हूँ। इसमें सिर्फ आपको आपकी फ़ोटो लगेगी और फ़ोटो के साथ साथ सिग्नेचर, जो कि लगभग 40 से 60 केबी के आसपास होना चाहिए, यानी उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 60 केबी से, और 40 केबी से कम नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिर 12th पास हैं, तो उसका जो आपका परसेंटेज लगेगा तो उसको आप पहले से ही कैलकुलेट करके बैठ जाइए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और 12th का जो परसेंटेज है। और याद रखिए ये जो फॉर्म है वो भूपेश बघेल की नई नीति के अंतर्गत बिल्कुल फ्री है। आप जो भी है, कोई भी स्टूडेंट इसको पूरी तरीके से फ्री में भर सकता है। अगर भरने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप मेरे से डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत इसका आंसर दूंगा। और कंटिन्यूस वीडियो को देखें ताकि आपको और आसानी से समझ में आए कि किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है या और भी कुछ। तो अगर आपका पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हालांकि अभी तक रजिस्ट्रेशन किसी स्टूडेंट का नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन देखिए, यहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा है स्पष्ट, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपका डिटेल मांगेगा। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर देना है, जो परमानेंट मोबाइल नंबर है उसी को देंगे, और जो चालू होगा क्योंकि इसमें OTP भी आएगा। और यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को टाइप करना है। देखिए अगर आपका कोई भी मार्कशीट है उसमें अगर आपका फर्स्ट नेम बस है तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम टाइप करेंगे, और आपका जो भी जाति है जैसे कि साहू है या फिर कुछ भी है, आप वहाँ पे लास्ट नेम में टाइप करेंगे। यहाँ पे मिड नेम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP आपके मोबाइल नंबर में आएगा। उस OTP के थ्रू आप इसका आगे का प्रोसेस भरेंगे। यहाँ पर मैं भर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो आगे का प्रोसेस समझने में। अब देखिए यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर और नाम को क्लियरली डाल लिया है। अब यहाँ पर मिडिल नेम था नहीं तो मैंने मिड नेम नहीं डाला है। वैसे ही आप करेंगे, अगर आपका मिड नेम ना हो तो आप मिडिल नेम नहीं डालेंगे। और यहाँ पे गेट OTP पे आप टच करेंगे तो आपके पास एक मोबाइल नंबर में OTP आएगा, जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला होगा। तो यहाँ पे मैं OTP पे टच करता हूँ। अब देखिए जो प्रोसेस लिया, एक OTP आपके फ़ोन नंबर में आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे भरना है और सबमिट कर देना है। यहाँ पे मैंने अपना OTP डाल लिया है और सबमिट में क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका एक नया इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको आपकी डिटेल्स भरने बोलेगा। तो देखिए सबसे पहले आप याद रखेंगे, यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना है। तो पासवर्ड आप वही डालेंगे जो आपको याद रहे, और यहाँ पर देखिए कन्फर्म पासवर्ड बोलेगा, तो वही पासवर्ड जो आपने यहाँ पर डाला होगा इस एरिया में, वही पासवर्ड को आप यहाँ पर डालेंगे। तो इसको हम फिल कर लेते हैं। और इसके अलावा आप इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो देखिए बहुत सारी डिटेल्स हैं, वो सारी डिटेल्स आपको भरने के लिए, जैसे कि
आपके रिश्तेदारों का, यानी अपने फादर्स या मदर जो भी रहेंगे वो सारी डिटेल्स को हम भरते हुए चलेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप अपना पासवर्ड बना लेंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको भरने के लिए बोलेगा। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर में आपका नाम होगा, उसके नीचे रिश्तेदार या रिलेटिव्स, तो आपको रिलेटिव्स की जानकारी जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आएगा जैसे कि फादर्स या हस्बैंड। अगर आप मैरिड हैं, लड़की हैं तो हस्बैंड का डालेंगे, और लड़के हैं तो फादर का, और अनमैरिड लड़कियाँ वो भी फादर का डालेंगे। तो यहाँ पे मैं फादर को टच करूँगा और यहाँ पे रिश्तेदार का नाम यानी फादर का मैंने डाला है तो आप अपने पिताजी का नाम डालेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे मदर्स का नाम डालेंगे जस्ट उसके नीचे। उसके जो नीचे आपको यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है, जो भी जेंडर है आपका, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर मेल और ट्रांसजेंडर फीमेल, तो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, और डेट ऑफ बर्थ को आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर में देखिए मई 2023 लिखा है, तो आप इसको जैसे क्लिक करेंगे तो मंथ का आ जाएगा। इसके बाद और एक बार इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ईयर का आ जाएगा। देखिए 2019 से लेकर 2030 तक है। अब यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे ये दिया हुआ है, तो इसको आप टच करेंगे तो 2009 से 2020 तक हो जाएगा। अब इसके अलावा आप टच करेंगे तो यहाँ पे 1999 से 2010 तक, उसके बाद एक बार और क्लिक करेंगे तो आपका जो भी रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे मैं 1999 में जन्म लिया हूँ, तो यहाँ पे इसको टच करूँगा। उसके बाद आपका जो महीना रहेगा, जैसे मान के चलिए अगस्त में जन्म लिया हूँ, और यहाँ पे आप उसको अगस्त को टच करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका डेट रहेगा, जैसे मान के चलिए मैं 30 अगस्त को जन्म लिया हूँ तो 30 अगस्त में इसको डाल दूँगा। उसी प्रकार से आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे फिल करने हैं। उसके नीचे देखिए डोमिसाइल जो दिया हुआ छत्तीसगढ़, यहाँ पर आप डालेंगे यस, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। और आपके फैमिली की वार्षिक इनकम आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। जैसे आप वार्षिक इनकम डालेंगे तो उसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे डिसेबिलिटी पूछेगा, आप दिव्यांग है कि नहीं, और दिव्यांग है तो यस डालेंगे और नहीं है तो नो। इसके अलावा यहाँ पे साइड में देखिए अगर आप यस डालेंगे तो यहाँ पे किस प्रकार का दिव्यांग पूछा हुआ है। अब यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ अपलोड करने के लिए कहेगा, तो याद रखिए यहाँ पे जब भी आप फ़ोटो अपलोड करेंगे तो जो फ़ोटो का साइज़ है वो 40 KB से 60 KB के बीच का होना है। अगर उससे ज़्यादा अगर आपका फ़ोटो रह गया, उससे कम रहेगा 40 KB से, तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको चूज़ फाइल करना है, आपके मोबाइल की गैलरी खुल जाएगी, और गैलरी खुलने के बाद आप वहाँ से फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर का वैसे ही आपको अपलोड करना है। और इसके अलावा जैसे आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे तो ऊपर देखिए आपकी अन्य जानकारी जो है, जैसे कि आपकी नागरिकता पूछेगा। नागरिकता मीन्स आप इंडियन, ये इसको सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, आप ST SC OBC जनरल हैं तो यहाँ पे देखिए OBC और OBC दो ऑप्शन है यहाँ पर, एक क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर वो आएंगे जो 8 लाख से ज़्यादा सैलरी उनके फादर की होगी इनकम, और नॉन क्रीमी लेयर में आएगा जिनके फादर की इनकम 8 लाख से कम है। तो याद रखिए यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि नॉन क्रीमी लेयर वालों को ही आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा, क्रीमी लेयर वालों को नहीं। तो इस हिसाब से आपको फॉर्म को डालना है। उसके अलावा आपकी जो ईमेल आईडी होगी उसको भी यहाँ पर आपको भरना है, और यहाँ पे जो किस ज़िले के आप निवासी हैं उस ज़िले को आपको यहाँ पे डालना है। तो अगर आप जिस भी ज़िले के निवासी होंगे उस ज़िले का आपको यहाँ पे डाल लेना है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपका एड्रेस मांगा है, तो एड्रेस को भी आपको एकदम सही फिल करना है। जिस प्रकार से आप यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर लेंगे, मकान नंबर है, स्ट्रीट है, शहर, यहाँ पे राज्य है, ये सारी चीज़ें पिन कोड के सहित अगर फिल कर लेंगे तो उसके बाद आपका यहाँ पर एड्रेस को सेम एज कॉपी कर देंगे। यहाँ पे जैसे आप टच करेंगे तो नीचे जो है सारे एड्रेस वापस कॉपी हो जाएगा। इसके अलावा आप आगे देखिए यहाँ पे एक घोषणा मंगा हुआ है, तो जो भी आपने डिटेल फिल किया है उसको आप फिल कर लेंगे और यहाँ पे आई एग्री में टच करेंगे, और ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इस कैप्चा कोड को भरेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद जो जनरेट होगा एक जो आपका यूज़र आईडी, यूज़र मैनुअल होगा, उसके थ्रू आप फॉर्म भर सकेंगे। याद रखेंगे आपका जो यूज़र मैनुअल है उसको बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट या PDF उसका रख लेंगे। और इसके आगे का प्रोसेस मैं जस्ट आपको बताता हूँ, इसको मैं फिल करके आगे की ओर बढ़ाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका इनरोलमेंट नंबर जनरेट हो गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रख लेंगे, और आपका जो डिटेल्स है यहाँ पर दिख जाएगा, आपके फादर्स का नाम, आप कैंडिडेट का नाम, और आपका मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ देखिए प्रिंट इनरोलमेंट डिटेल, इसको आप प्रिंट करके रख लेंगे PDF के रूप में, और यहाँ पर गो टू यूज़र लॉगिन में याद रखेंगे यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका लॉगिन पेज खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं अब यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आप उसको यहाँ पे डाल लेंगे, और इसके अलावा जैसे आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ पे देखिए लॉगिन विद पासवर्ड, इसको आप क्लिक कर लेंगे।
अगर आपका पासवर्ड से लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे गो टू OTP से लॉगिन करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर में OTP आ जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर डाल करके लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल लिया। अब ये कैप्चा कोड अपन को डालना है, यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, तो ये कैप्चा कोड को हम डालेंगे। यहाँ पे हमने सेम एज इट इज़ कैप्चा कोड डाल लिया और यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर अप्लाई करके ऑप्शन रहेगा, याद रखेंगे। तो देखिए अप्लाई मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे जैसे मैं अप्लाई का ऑप्शन में क्लिक करूँगा तो आपका नया इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स जो है फिल करना होगा। यहाँ पे आप अलग से पढ़ लेंगे क्या लिखा हुआ। ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्म, स्थायी निवास आदि संबंध प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं, याद रखेंगे, नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र, ये जो डिटेल लिखा है इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र का परीक्षण नियुक्तकर्ता प्राधिकरण द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा। इस संपूर्ण उत्तरदायित्व उसका स्वयं होगा। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा है, ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि फॉर्म जमा करने के लिए निर्धारित समय तिथि के दौरान सुधार कर सकेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात भी 3 दिन का समय दिया जाएगा जो भी त्रुटि सुधार उसके लिए। और दिया है, आवेदन पत्र में सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद कृपया इसका प्रिंट अपने पास अनिवार्य रूप से रखें। इसमें कोई विशेष जानकारी नहीं है, बस यहाँ पे आप देखते चलेंगे कि कैसे फॉर्म भरना है। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आएंगे तो एग्ज़ाम का प्री रिक्वेस्ट जो है आपको भरना पड़ेगा। आवेदन परीक्षा, अगर आप यहाँ पे सहायक शिक्षक यानी वर्ग 3 के लिए डालना चाहते हैं, यहाँ जो टीचर लिखा हुआ है वर्ग 2 के लिए, और लेक्चरर यानी वर्ग 1, तो तीनों अगर आपको डालना है तो तीनों आप एक साथ डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपका बाकी डिटेल पूछा जाएगा। अगर आप लेक्चरर के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको आपका सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप लेक्चरर के लिए नहीं भर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट चुनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट ज़रूर चुनें, ठीक। इसके अलावा नीचे दिया है जो आपका पीजी हुआ होगा, फर्स्ट डिवीज़न से है या सेकंड डिवीज़न से, इसको पूछेगा। अगर आप पीजी कर चुके हैं तो आप इसमें फर्स्ट डिवीज़न डालेंगे, सेकंड डिवीज़न आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा आप नेक्स्ट को देखेंगे, यहाँ पर आगे जो है आपका जो हायर सेकेंडरी का जो परसेंटेज है उसको बोल रहा है कि यहाँ पे परसेंटेज आपको डालना पड़ेगा। इसके अलावा आगे जो डिटेल है यहाँ पे एबिलिटी पूछ रहा है, क्या क्या आपके एबिलिटी हैं। हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड, डीएड, डीएलएड। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डीईडी, ठीक है, डीएलएड का, और यहाँ पे डीएड का ऑप्शन है। तो याद रखेंगे डीएलएड और डीएड में बस वही 1 साल और 2 साल वाला अंतर है और कुछ नहीं है। और यहाँ पर आगे जो ऑप्शन यहाँ पे पूछा हुआ है, आर यू, मतलब आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है गेस्ट लेक्चरर का तो आप यहाँ पे हाँ डालेंगे, और नहीं है तो नहीं डालेंगे। और उसके अलावा आपको कितने साल का है अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास है तो। अब इसके अलावा सबमिट करेंगे यहाँ पर। अब इसको मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आगे का प्रोसेस बता सकूँ। अब यहाँ पे आप अपना डिटेल डाल लिए होंगे, तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, सबमिट। देखिए यहाँ पर मैं जो है लेक्चरर के लिए नहीं डाल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे कोई भी डिटेल फिल नहीं की है क्योंकि मेरा पीजी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आप इसको बस सबमिट कर देंगे सारे डिटेल्स डालने के बाद। तो यहाँ पे मैं सबमिट कर दिया। अगला जो प्रोसेस होगा वो आपका जो नीचे जानकारी है और खुलेगा, बेसिक जो है वो सारी चीज़ों को आप चेक कर लेंगे क्या क्या है। जैसे कि आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये स्क्रॉल करने के बाद आपका जो एज है वो सारी चीज़ें कैलकुलेट होके आ जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है आपका नाम रहेगा, आपके फादर का नाम रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपके मदर का नाम, आपका जो लिंग है, डेट ऑफ बर्थ है, टोटल उम्र कितनी हो रही है, कैटेगरी पूछा है, ठीक, दिव्यांग और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, और भुगतान की गई राशि। तो यहाँ पे देखिए एक भी भुगतान की गई राशि का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो भी डिटेल्स आपने भरा है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन जो अप्लाई है, एग्ज़ाम सिटी आपको क्या चुनना है। तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम जो सिटी है कॉमन से आता, आप अपने एरिया को भरेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना एरिया ज़रूर सिलेक्ट कर लेता हूँ, कौन सा है। यहाँ पर मैं राजनांदगांव सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एरिया जो है राजनांदगांव पड़ता है। और इसके अलावा ये पूछा है
फॉर फिजिकल हैंडीकैप्ड, अगर किसी प्रकार की जो सहायता है, ठीक है, तो वो आप हैंडीकैप्ड जो है यहाँ पे भर सकते हैं। अब यहाँ पे अपन तो हैंडीकैप्ड है नहीं, तो यहाँ पर ऑफकोर्स नो ही रहेगा। इसके अलावा आगे देखिए, आपका जो क्लास है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस डालेंगे, और नहीं है तो नो डालेंगे। कॉमन सी बात है, अगर मेरे पास सर्विस रहता तो मैं फिर यहाँ क्यों करता, तो यहाँ पर मैं नो डालूंगा। और ऑलमोस्ट स्टूडेंट यहाँ पे नो ही डालेंगे। यहाँ पर घोषणा पत्र रहेगा, तो यहाँ पे आपको एग्री करना है, और यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। जो कैप्चा कोड रहेगा आपको उसको देख करके डाल लेना है। जैसे यहाँ पर कैप्चा कोड है, याद रखेंगे स्मॉल और कैपिटल को भी ध्यान रखते हुए आप भरे। जैसे यहाँ पे JN8, फिर उसके कैपिटल में N है, स्मॉल में B है, और यहाँ पर कैपिटल में F है। इसको मैंने भर लिया और सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर एक नया इंटरफेस खुलेगा। जैसे मैं इसको सबमिट करूँगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कन्फर्म एंड सबमिट का या एडिट का। अगर आपको कोई दिक्कत है आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको कन्फर्म करेंगे। यहाँ पर मैं कन्फर्म एंड सबमिट में क्लिक करूँगा। तो जैसे ही ये सबमिट होगा तो यहाँ पर कुछ इंटरफेस खुलेगा। यू हैव सक्सेसफुली सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म, यू कैन चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस इन योर डिस्कॉर्ड यूज़र सक्सेसफुली अप्लाइड। तो यहाँ पर आप उसको चेक कर सकते हैं जा करके। देखिए यहाँ पर जैसे आप अपने उसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड में आएंगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते, देखिए सक्सेसफुल अप्लाई, ठीक। जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल एप्लीकेशन में आपका जो भी रहेगा टीचर भर्ती का, आप यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और ये सारी चीज़ें हैं। ऑफकोर्स पेमेंट तो ज़ीरो है, तो यहाँ पे से आप प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करेंगे तो आपका जो भी रहेगा वो सारी चीज़ें आपका यानी डाउनलोड हो जाएंगी। डाउनलोड होने के बाद आप उसको चेक कर लेंगे कहाँ डाउनलोड हुआ है।